नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज के प्रसंग में ऋषि वशिष्ठ राम को दशरथ जी के देहांत की खबर देते हैं। उसके बाद राम सारी संस्कार क्रिया करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, करे पितो क्रिया वेद जसे बरनी, भय पुनीत पातक तम तरनी, जासो नाम पावक अघम तूला, सुमेरत सम सकल सुमंगल मूला, शुद्ध सुभयउ साधु सम्मत अस, तीर्थ आवा हंसुर सरिजस। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे तीर्थों के आह्वान से गंगा जी शुद्ध हो जाती हैं, मतलब गंगा जी तो शुद्ध हैं ही, तीर्थों के आवाहन से ये स्मरण हो जाता है हमें कि गंगा जी शुद्ध हैं। वैसे ही राम भी अपने पिताजी की क्रिया करके शुद्ध हो जाते हैं। इसका क्या मतलब? मतलब ये कि पिता जी का क्रिया संस्कार करके जो देह से एक रिश्ता है, जो देह में मेरापन है, जो इस शरीर से रिश्ता मानते हैं, वो रिश्ता दूर हो जाता है और राम अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं जो कि बिल्कुल शुद्ध है। इसी के बारे में तुलसीदास जी ये भी कहते हैं कि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि राम के नाम का जप करके हम शुद्ध हो जाते हैं। राम के नाम का जप करके हमें मंगल की प्राप्ति होती है, हमारी सारी चीज़ें मंगल रूप हो जाती हैं। वैसे ही राम अपने पिता की संस्कार क्रिया करके शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि देह का अपनापन छूट जाता है, शुद्ध आत्म रूप की प्राप्ति होती है। उस शुद्ध आत्म रूप में राम आत्मा राम हो जाते हैं और ये हर मनुष्य हो सकता है। हर मनुष्य को इसकी अनुभूति होती है जब वो क्रिया संस्कार करता है अपने माता पिता के। चित्रकूट में सारे लोग रह रहे हैं। भरत को बहुत सोच होता है। भरत जी के बारे में तुलसीदास जी लिखते हैं, निसे न नींद नहीं भूख दिन, भरतु बिकल सुचि सोच। भरत को बहुत सोच है, उनको नींद नहीं आती, उनको भूख नहीं लगती। किस बात का सोच है? तुलसीदास जी कहते हैं कि ही विधि होय राम अभिषेकु, मोहे अवकलत उपाय नएकु। भरत जी को यह सोच है कि जो आत्मा राम है, जो मनुष्य में आत्मा राम है, उसका अभिषेक कैसे हो, कैसे उसे पहचाने, कैसे उसे जाने और कैसे उसकी आज्ञा अनुसार चले। भरत जी चाहते हैं कि वो आत्मा राम ही सिंहासन पर प्रतिष्ठित हो, हर मनुष्य में और अयोध्या के राज्य पर भी। फिर कहते हैं भरत जी, अवसे फिरहें गुर आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। भरत जी कहते हैं कि गुरु की आज्ञा से राम अवश्य लौट जाएंगे, अवश्य सिंहासन पर प्रतिष्ठित होंगे। पर क्या गुरु अपनी आत्मा राम से ये कह पाएंगे? गुरु जानते हैं कि
आत्मा राम की रुचि क्या है। तो उनकी रुचि जान के क्या गुरु ये कह पाएंगे कि हे राम तुम वापस अयोध्या के राज्य पे प्रतिष्ठित हो, या गुरु राम की हाँ में ही हाँ में लाएंगे कि जैसा राम चाहते हैं वैसा ही हो, जैसा आत्मा राम चाहते हैं वैसी ही बुद्धि की स्वीकृति होगी। गुरु बुद्धि के समान है, सुबुद्धि के समान है। फिर कहते हैं भरत, मातु कहेउ बहु रहे रघुराऊ, राम जननी हठ कर बिकाऊ। भरत कहते हैं कि माता कौशल्या की आज्ञा से राम जरूर लौट जाएंगे, पर फिर क्या माता कौशल्या राम की रुचि जान के राम से ये हट करेंगी कि हे राम तुम लौट जाओ। माता कौशल्या, उनमें कौशल है, उनमें धैर्य है, वो जानती हैं कि राम से क्या अपेक्षित है, और राम से जो अपेक्षित है उसे करने से वो उन्हें नहीं रोकेंगी। और किस राम से? वो राम जो आत्मा है, जिसकी आज्ञा अनुसार ही सभी को चलना है। उससे कैसे ये अपेक्षा की जा सकती है कि वो मन की अपेक्षा से या बुद्धि की अपेक्षा से चले। एक दोहे की एक लाइन पढ़ना चाहूंगा जो तुलसीदास जी ने लिखी है, भरत के जरिए कहलवाई है। भरत जी कहते हैं, मोहे अनुचर कर केतिक बाता, तेहि महु कुस मऊ वाम विधाता। भरत जी कहते हैं कि मुझ दास की तो बात ही क्या है, और ऐसे समय में जबकि विधाता मेरे विरुद्ध है। विधाता मतलब मेरी माता की कुबुद्धि के कारण ये सब हो रहा है, ये सब देखने को मिल रहा है, ये जो विरोध है, जब ऐसा समय है तो क्या आत्मा राम मेरी बात सुन के लौट आएंगे? भरत जी अपने आप से ये कहते हैं। और फिर कहते हैं, जो हठ करऊं त निपट कुकर मुँह, हर गिरी ते गुरु सेवक धर्मू। कहते हैं कि अगर मैं हठ करता हूं राम से कि वापस चलें, तो ये स्वामी से ये जो सेवक का हठ है ये तो किसी कुकर्म के समान होगा, ये दोष युक्त है। तो मैं तो हठ भी नहीं कर पाऊंगा आत्मा से, तो बुद्धि हठ भी नहीं कर पाएगी आत्मा राम से। और उसके बाद कहते हैं कि हर गिरते गुरु सेवक धर। तुलसीदास जी ने यहाँ गुरु शब्द का प्रयोग भारी होने के लिए किया है। भारी मतलब नीचेपन के लिए किया है, मतलब कि हर गिरि से, पर्वत से सेवक का जो धर्म है वो बहुत नीचा है। इस प्रसंग में गुरु शब्द का प्रयोग किया। और ये मान के चलें कि तुलसीदास जी रामचरितमानस में बहुत जगह गुरु शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कि गुण के लिए प्रयुक्त होता है। और गुरु शब्द का प्रयोग उन्होंने भारी के लिए, नीचे के लिए भी किया है। मतलब ये कि जब आदमी में अहंकार आ जाए, जब किसी में अहंकार आ जाए तो वो नीचे गिर जाता है, तो भारी हो जाता है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु से ही गुरूर बनता है, और गुरूर से ही गुरुता आती है, और गुरुता से ही पतन होता है। बहुत आवश्यक है सार्वजनिक चरित्र में यह बात। बहुत बहुत धन्यवाद।